विद्यार्थियों, जीटी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नमाला 9.2 के बारे में। पिछले वीडियो में इससे संबंधित कुछ छोटा सा परिचय हमने दिया था, जिसमें आपको अंतर विभाजन, वायु विभाजन और मध्य बिंदु के बारे में बताया गया था। काफ़ी सरल प्रश्नावली है, अगर आपने उनको 5-10 दफा अगर लिख लिया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 9.2 पहला प्रश्न है अपना कि बिंदुओं, दो बिंदु दिए गए हैं अपने को। पहला बिंदु है 3, 5 और दूसरा बिंदु है 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो रेखाखंड बना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है वो 2:3 में विभाजित करता है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक, तो हमेशा हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि ये बिंदु अक्ष y होता है, ठीक है। और पहले वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इससे हम प्रदर्शित करते हैं। तो अंतर विभाजित करता है, प्रश्न में आपको दिया हुआ मिलेगा अंतर विभाजित करता है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अंतर विभाजन। सूत्र द्वारा बिंदुओं को प्रदर्शित कर दीजिए। नाम इसको मैं P दे देता हूं, इसको Q दे देता हूं, इसको R दे देता हूं, ठीक है। तो अपना सूत्र क्या है बताइए? अक्स इज इक्वल टू, हमने सूत्रों के काफी बढ़िया तरीके से बताया था आपको, m1 डब्बा m2 डब्बा बटा m1 प्लस m2, यही बताया था। अक्स का फॉर्मूला है तो दोनों अक्स ही आएंगे, x1 और x2। तो 1 के साथ 1 नहीं लेना, तो यहाँ x2 आ गया और यहाँ x1 आ गया, ठीक है। तो ये अपना सूत्र तैयार हो गया है। तो हम बिंदुओं को आपको इधर लिखना पड़ेगा सबसे पहले, P, Q और R को, ठीक है। और m1 अनुपात m2 भी लिखना है, लिख देता हूँ मैं। बिंदु P है अपना 3,5, Q है अपना 7,9 और R है अपना जो कि हमने माना है, और अनुपात लिख देते हैं m1 बटा m2 बराबर कितना? 2/3। तो हमने माना है कि उस बिंदु के निर्देशांक r x और y होंगे, ठीक है, वह बिंदु r है। तो सबसे पहले हमें x का फॉर्मूला लगाना है। अनुपात क्या है आपके पास? 2:3 है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 प्लस 3, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ x2 यहाँ x1 रखना है, x1 x2 x1 x2 x1 x2। x1 की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ लिख दी। x2 की वैल्यू क्या है? 7, वो यहाँ लिख दो। अब सरल कर लीजिए, 7 दूनी 14 प्लस कितना आएगा? 9 और बटा कितना? 5। इन दोनों का योग कर दीजिए, 23/5। तो x का मान कितना आ गया? 23/5। इसी प्रकार हम y के निर्देशांक निकालेंगे। तो y बराबर, वापस सूत्र लिखेंगे आप, वही m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट बटा m1 प्लस m2, यहाँ y2 यहाँ y1। तो अब वापस अनुपात तो आपका चेंज हुआ ही नहीं ना, वही है 2:3। तो 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट बटा 2 प्लस 3, ठीक है। ये इसलिए करना है ताकि बार बार आप लिखोगे तो सूत्र आसानी से याद हो जाएगा और बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। y1 का मान क्या है? y1, हाँ कई बार गलती से y1 का मान यहाँ लिख दिया जाता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। y1 का मान यहाँ आएगा, y2 का मान यहाँ आएगा, ठीक है। तो y1 का मान क्या है? 5 और y2 का मान क्या है? 9। सरल कर लीजिए, 9 दूनी 18, 5 तिया 15/5। तो टोटल योग कितना हो गया? 33/5। तो अंत में आप प्रश्न को पूरा लिखेंगे। अतः उस बिंदु के निर्देशांक
कितना 23/5 और 33/5 होंगे, जो कि बिंदु P 3-5 और बिंदु Q 7-9 को 2:3 में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आप किताब रखिएगा अपने पास, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। दो बिंदु दिए गए हैं हमें। पहला बिंदु है P जिसको निर्देशांक है 5, -2 और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है -1 सही 1/2, 4। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु 7:9 में विभाजित करता है। तो हमें उस बिंदु को के निर्देशांक निकालने हैं यदि यह विभाजन बाह्य हो। ठीक है, बाह्य विभाजन है तो हम लोग सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y है। ठीक है, और इसको हम r से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इन दोनों बिंदु, पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो x1 y1, x2 y2 और ये xy हो गया। ठीक है, अनुपात अपना है, बाह्य विभाजन है तो सूत्र कौन सा लगेगा, यहां लिखेंगे हम विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर बाह्य विभाजन है, माइनस का चिन्ह लगेगा। सूत्र आपको याद है, वापस लिख देता हूं, m1 डब्बा माइनस m2 डब्बा बटा m1 माइनस m2। यहाँ आ जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा x1, है ना। हर बार ऐसे ही करना है। तो अनुपात में क्या लिखेंगे आप, 7 डब्बा माइनस 9 डब्बा बटा 7 माइनस 9। अब आपको केवल मान रखने हैं x1 और x2 के। ठीक है, x1 का मान क्या है, 5 है, यहाँ रख दिया मैंने, और x2 का मान क्या है, -1 से 1/2। थोड़ा सरल कर लो इसको, -1 सही 1/2, तो 2 एकम 2, 2 + 1 कितना 3, तो ये कितना आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूं -3/2। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए, इन दोनों की गुणा कर लीजिए, बाकी बाद में। तो गुणा आएगी इनकी -21/2। ठीक है, -9 पंजे 45 बटा 7 में से 9 गया तो कितने बच गए, -2। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बराबर और ये जो मूल बटे की लाइन है ये दोनों एक समान हो, यानी आमने सामने हो। कई क्या करते हैं, बराबर को यहाँ लगाते हैं, बटे की लाइन यहाँ खींचते हैं, ये थोड़ा अजीब सा दिखता है। ठीक है, और जहां तक हो सके बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लेके आए, प्रश्न थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा दिखेगा। अब हम लोग ऊपर वाले का लघुत्तम लेना है, नीचे वाले को बाद में देखेंगे घर को। अब इन दोनों का लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम क्या आएगा इनका, इन दोनों का 2 आ गया, और 2 का 2 में भाग एक बार, 1 की -21 से गुणा -21, आगे -45 के नीचे तो 1 है, इस 1 का 2 में भाग 2 बार जाएगा, 2 की 45 से गुणा करेंगे आएगा 90, और बटे में कितना है अपने पास, -2। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो आप बराबर में मत लिखना, नीचे ही लिखना। ठीक है, तो अब इसको, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ऋणात्मक है, -90 और -21, -111/2, और फिर वापस बटे में -2। अब जगह नहीं है तो ये 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो -111/2 दूनी कितना हो गया, 4। माइनस से माइनस को काट दीजिए, तो आपके पास x का मान कितना आया, 111/4। अब हम लोग y का मान निकाल लेते हैं कि y बराबर, सूत्र आपको पता है, कैसे लिखेंगे, m1 डब्बा माइनस m2 डब्बा बट्टा m1 माइनस m2। ठीक है, सरल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। यहाँ क्या लिखेंगे, y2, यहाँ लिखेंगे y1, तो 7 डब्बा -9 डब्बा बटा 7 -9। y1 का मान है -2, यहाँ लिख दिया, और y2 का मान है कितना, 4, ये यहाँ लिख दिया। अब सरल कर लीजिए,
7 चौके 28 प्लस 18 बटा माइनस के 2, तो दोनों का सम कर दीजिए आप, कितना 8 और 8 16 और उसके बाद कितना ये बटे माइनस 2 46 हो गया। भाग दे दीजिए तो आपके पास उत्तर आ जाएगा माइनस का 23। तो इस प्रकार उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो इन दोनों बिंदुओं को बाह्य विभाजित करते हैं। तो अंत में उत्तर लिखना है, अतः उस बिंदु के निर्देशांक x का मान क्या आया 111/4 और y का मान क्या आया माइनस का 23 होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि जो मूल बिंदु है वो किन्हीं दो बिंदुओं को, यानी बिंदुओं के निर्देशांक हैं 1,-3 और -3,9, ये दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं को 1:3 में विभाजित करता है। कौन? मूल बिंदु। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि जो मूल बिंदु है वह बिंदुओं 1,-3 और दूसरा बिंदु है अपना -3,9 को 1:3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु को नाम दे देते हैं अपन P, इसको नाम दे देते हैं Q, ये अपना M1 M2 है, और मान लेते हैं कि बीच में कोई बिंदु R है जिसके निर्देशांक है x और y। लाना क्या है? मूल बिंदु लाना है, यानी x का मान भी 0 आना चाहिए और y का मान भी 0 आना चाहिए। बिंदुओं के बारे में लिख लेते हैं। 1,-3 बिंदु Q है -3,9 और M1 अनुपात M2 बराबर 1/3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मानने का काम। माना वह बिंदु R अक्ष Y है। तो प्रश्न की डिटेल आ गई अपने पास। अंत विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र से किसका मान निकालना? अक्ष का। अंत विभाजित है तो सूत्र क्या लगाएंगे आप? M1, अब तो याद हो गया होगा, x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। अगर अभी भी सूत्र याद नहीं हुआ है तो कम से कम 5 से 10 बार इसको लिखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, अनुपात है 1:3, तो तरीका वो ज्यादा बढ़िया रहता है, 1 3 और नीचे 1 + 3। x1 x2 का मान देख लीजिए, ये x1 x2, x1 का मान है 1 और x2 का मान है -3। ठीक है, -3 और 1 की गुणा -3 + 3 एकम 3 बटा 4, तो 0/4। अब 0 के नीचे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। पहला बिंदु तो आ गया भाई। ठीक है, दूसरे बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि y बराबर, सूत्र क्या आएगा? M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, तो y बराबर पुनः अनुपात वही रहेगा 1 3, 1 + 3। y1 y2 का मान क्या है? y1 का मान है -3, यहां लिख देंगे। y2 का मान क्या है? 9, जो कि यहाँ लिखेंगे। तो 9 एकम 9 प्लस का, और देखिए इन दोनों की गुणा होगी, ये प्लस और ये माइनस, तो किसका हो जाएगा? -3 तिया 9 बटा 4, तो 0/4। तो 0/4 का भी उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अतः उस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे, जो कि क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, अब प्रश्न आगे ये कह रहा है कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक चाहिए जो इसको बाह्य विभाजित करता है। तो
तो बाई विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो बाई विभाजित वाले निर्देशांक, तो अक्ष का मान क्या, सूत्र लगाएंगे m1 अक्ष 2 माइनस m2 अक्ष 1 बटा m1 माइनस m2, बाई विभाजित के लिए यही सूत्र लगेगा। तो अब यहाँ हम m1 और m2 का मान वही रख देते हैं जो पहले था अपने पास, कौन कौन सा, 1 और 3, 1 आगे ब्रैकेट लगा दीजिए आसानी रहेगी, 3 1 माइनस 3, ठीक है। तो अब क्या, अक्ष 1 और अक्ष 2 का मान, अक्ष 1 का मान क्या है 1, अक्ष 2 का मान क्या है माइनस का 3। अब इनको सरल कर लीजिए, -3 -3, -3 की 1 से गुणा -3 आएगा, 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह पीछे लगा हुआ है, माइनस का 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस के 6 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ गया, अक्ष का मान 3, ठीक है। अब इसी प्रकार y का सूत्र लगाइए, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2, ठीक है। तो m1 का और m2 का मान वही रखना है जो पहले था, 1 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बटा 1 -3, सरल हो जाएगा काफी, क्योंकि m1 m2 की ही भीड़ है इस सूत्र में, और बाकी इन तो केवल 2 मान रखने हैं। y1 का मान -3 रखना है हमें, जो कि मैं यहाँ रखूंगा, और y2 का मान हमें कितना रखना है, 9 रखना है। अब इनको सरल करेंगे, 9 एकम 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर 3 और 3 की गुणा 9, बटा बचेगा माइनस का 2, तो कितना, 9 दूनी 18 या 9 प्लस 9 18, ठीक है, एक ही बात है, बटा -2, तो माइनस का 9। तो y के निर्देशांक क्या है, -9। तो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे हमारे पास 3, -9,